हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज का थंबनेल है तू भी रोएगा। दोस्तों, इस थंबनेल का मीनिंग ये है कि आज जो तुम्हारे साथ गलत किसी ने भी किया है वो आज भले ही मजे में हो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी रोएगा। आज तुम रो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हंस रहा है। उसको अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा होगा कि उसने कुछ गलत किया है और यही गलती की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई कार्य नहीं हो जाता है। जिसने तुम्हारे साथ षड्यंत्र करके या कुछ गलत करके तुम्हारा भरोसा जीत के तुम्हारे साथ दगाबाजी की है, उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। दगाबाजी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, दुनिया में ये सबसे खराब चीज मानी जाती है। तो दोस्तों, तुम दगा खाने के बाद परेशान मत हो। जिस लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है उसके साथ जरूर बुरा होगा। ये कर्म का सिद्धांत है। ऐसे ही कोई लोग नहीं छूट जाता है। प्रकृति ने हर सभी के लिए कर्म का सिद्धांत निश्चित किया है। कोई लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तुम उसके साथ भले ही कितने अच्छे व्यवहार क्यों न करो, पर तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसको भी उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कोई तुमको तुम्हारे से कोई काम करवा के उसका जरूरी फल तुमको नहीं दे रहा है तो उसको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कोई भी कार्य बिना फल के नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, हमेशा हिम्मत बनाए रखिए, कभी हार मत मानो। जो तुम आज कर रहे हो उसका फल तुमको कल जरूर मिलेगा, वो कार्य चाहे अच्छा हो या बुरा। इसीलिए कर्म करते रहो। कर्म से बड़ा कोई इस दुनिया में पुण्यशाली कार्य नहीं है। भगवान ने भी क्या कहा है कि कर्म हमेशा हमें करना चाहिए। कर्म करने से हमारे बुद्धि का विकास होता है, हमारे दिमाग का विकास होता है। कर्म का सिद्धांत ये भी बताता है कि हमें ऐसे वैसे किसी के भी कार्य को मूल रूप से नहीं करना चाहिए। कर्म के सिद्धांत के अनुसार आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है। इस जन्म में हम जो कुछ पाते हैं वह पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अतः जन्म जन्मांतर और कर्म फल के द्वारा हम यह स्वीकार करते हैं कि आत्मा अमर है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म जीवन को प्रेरित करते हैं, वही बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुलसीदास की रचित रामायण में भी यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किसी प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्राधान्यता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए है। लौकिक और परमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाए। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है, हम निमित्त मात्र है, तो बात बनते देर नहीं लगती है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसके लिए समुची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं।
महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते रहते हैं कि अच्छे कर्मों को करने से और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी गा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल अच्छा चाहते हैं, यह भला कैसे संभव होगा? तो दोस्तों, अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म करने से ही आपको अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।